सबसे पहले आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आबनाए हुर्मुज़ न खोलने पर संगीन नताइज की एक और धमकी दे दी। नाकामी, झुंझलाहट, गिरती हुई साख या अवामी दबाव। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में ईरान के खिलाफ गालियों का भी इस्तेमाल किया। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ न खोली तो शहरी तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा और ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। मंगल ईरान के लिए पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। ट्रंप ने कहा कि अगर आबनाए हुर्मुज़ न खोली गई तो जिंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी, बस देखते जाओ। ये बयान इस 48 घंटे की मोहलत मुकम्मल होने से कबल सामने आया है जो ट्रंप ने खुद तेहरान के लिए मुकर्रर की है। आबनाए हुर्मुज़ की अहम आबी तिजारती गुजरगाह फरवरी के आखिर में जंग शुरू होने के बाद से बंद है। दूसरी जानिब एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर का कहना था कि अगर ईरान जल्द मुआहदा नहीं करता तो वो सब कुछ तबाह करने और तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहे हैं। आप ईरान भर में पुल और पावर प्लांट्स तबाह होते देखेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं। बहुत हद तक इम्कान है कि पीर को मुआहदा हो जाए। ईरान के मौजूदा मुज़ाकरातकारों को महदूद आम मुआफ़ी दे दी गई है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने रवा बरस ईरानी मुजाहिरीन के लिए कुर्दों के जरिए असलाह भेजा था। उनका ख्याल है कि वो गने कुर्दों ने खुद रख लीं। ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा और सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़मनाई के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा है कि मुज़ाहमती महाज की मुत्तहिदा कमान बाब अल मुंदब को आबनाए हुर्मुज़ की तरह देखती है। वाइट हाउस ने गलती की तो आलमी तवानाई तजारत का बहाव एक ही वार से मफलूज हो सकता है। अव्वल नायब ईरानी सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि ट्रंप ईरान को पावर प्लांट और पुल तबाह करने की धमकियां दे रहे हैं। अपनी आवाम की फलाह बहबूद कुर्बान करके दूसरों को धमकाने वाला पत्थर के ज़माने में फंसा हुआ है। ईरानी अदलिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईरान की इस्तकामत और मुज़ाहमत ने ट्रंप को पागलपन के दहाने पर पहुंचा दिया है। ट्रंप ने घटिया जुबान इस्तेमाल करके ईरानियों की तौहीन की है। पाकिस्तान में ईरानी सफारतखाने ने अमरीकी सदर ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा कर दिया। ईरानी सफारतखाने के बयान में कहा गया कि गैर मुतवाज़न रवैये की वजह से ट्रंप आला ओहदे की जिम्मेदारियां निभाने के अहल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि ट्रंप अहम शहरी बुनियादी ढांचे तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप खत्ते को लामहदूद जंग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का बयान जंगी जुर्म करने की नीयत का वाज़ेह सबूत है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी और तमाम रियासतों को फौरी कार्रवाई करनी होगी, वरना कल बहुत देर हो जाएगी। अमरीका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर और बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर डॉक्टर मलिहा लोधी ने कहा है कि सदर ट्रंप का ईरानी लीडर्स को गालियां देना न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि इससे उनकी बौखलाहट आया होती है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मलिहा लोधी ने कहा है कि इस वक्त ईरान का पलड़ा भारी है। मुज़ाकरात नाकाम होने की वजह भी ट्रंप की यही जुबान। सदर ट्रंप का जो आज ट्वीट है, मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ शर्मनाक है, जिस तरह की उसने ज़बान इस्तेमाल की है और गालियां दी हैं ईरानियन लीडर्स को, और फिर इस किस्म का बेहुदा यानी कि लैंग्वेज इस्तेमाल की है। मेरा ख्याल है उसकी माइंडसेट जो है और इस वक्त जो बौखलाहट का वो शिकार है, वो उसकी भी निशानदेही करता है। डेडलाइन जो उसने खुद सेट की है कल की, या ईरान खोले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या वो जहन्नम बना देगा ईरान को। तो जैसे जैसे वो करीब आ रही डेडलाइन, इसको समझ नहीं आ रही ट्रंप को कि करे क्या। इस वक्त तो ये हकीकत है कि ईरान हैज द अपर हैंड। आप जो भी जरीदा उठा लें वेस्ट का, यानी कि मगरिब में, हर जगह यही लिखा जा रहा है, ये हर जगह असेसमेंट ये है कि इस वक्त जो जंग है वो ट्रंप के मुताबिक नहीं जा रही। इट इज नॉट गोइंग हिज वे। तो इसी वजह से मैं समझती हूँ कि बहुत डेस्परेट हो गया है वो। ये शख्स तो इसके काबिल ही नहीं कि इसके साथ कोई मुज़ाकरात करे, इसलिए मुज़ाकरात का कुछ हुआ ही नहीं। जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है, जिस तरह से वो एक्शंस लेता है, ये तो बहुत मुश्किल है इस ऐसे शख्स से डील करना किसी के लिए भी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सरबराह ने ट्रंप की धमकियों को काबिल नफरत करार दे दिया। उनका कहना है कि कैसा नफरत अंगेज पैगाम है। ईरानी पुलों, बिजली घरों को तबाह करने के बाद सबसे पहले मुतासर शहरी होंगे। ना बिजली, ना पानी, हमलों से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। यह मुमकिन तौर पर जंगी जराइम की सिलसिलावार मिसाल है। सरबराह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह भी कहा कि ये हैं डोनाल्ड ट्रंप जो सिपा सालार है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मंगल तक अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा हो सकता है। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरानियों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा एतमाद साजी के इक़दाम के पैकेज तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिशें ट्रंप के अल्टीमेटम में तोसी और फ़रीक़ैन को मुलाकात के करीब लाने का बाइस बन सकती हैं। ट्रंप का अल्टीमेटम आगे बढ़ाने या कम अज़ कम जुज़वी मुआहदे तक पहुँचने के लिए सालिस कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि तीनों वज़ीर ख़ारजा ने हफ्ते के रोज़ विटकॉफ और इराक़ची के साथ इस मामले पर गुफ्तगू की, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। वांग यी का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ के बहरी रास्ते की बहाली जल्द अज जल्द जंगबंदी से ही मुमकिन है। चीन ने हमेशा आलमी तनाज़ात की सियासी मुफ़ाहमत की वकालत की है। चीन हमेशा से इलाकाई मसाइल को बातचीत और मुज़ाकरात से हल करने का हामी रहा है। चीन मशरिक़ वस्ता कशीदगी में कमी के लिए रूस के साथ ताउन के लिए तैयार है। चीन अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में भी रूस के साथ ताउन जारी रखेगा।
अमरीकी फोर्सेस ने ईरान में तबाह होने वाले F-15 लड़ाका तैयारे के वेपन अफसर को भी बाजियाब करा लिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। तैयारा 2 रोज़ पहले ईरानी दिफाई निज़ाम ने मार गिराया था। ईरानी और अमरीकी फोर्सेस दोनों वेपन अफसर को तलाश कर रही थी। अमरीकी टीवी के मुताबिक एयरफोर्स एहलकार मुबैना तौर पर एक ऊंची चोटी की तरफ चढ़ गया और तकरीबन 48 घंटे तक वहीं छुपा रहा। अमरीकी एहलकार ने या तो खुफिया राबते का तरीका इस्तेमाल किया या फिर एक इमरजेंसी हैकन फ़ाल किया, जिसकी मदद से अमरीकी अफवाज इसका सुराग लगाने में कामयाब हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी पहाड़ों की गहराई से शदीद जख्मी और बहादुर अफसर को बचा लिया है। ईरानी फौज अफसर को तलाश कर रही थी और बहुत करीब पहुंच गई थी। ऐसे मिशन में अफराद और साजो सामान दोनों को शदीद खतरा होता है। ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के ऊपर 7 घंटे गुजारे, ये भी गैर मामूली बात है। रेस्क्यू ऑपरेशन में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उस कबल एक और अमरीकी पायलट को भी खुफिया तौर पर रेस्क्यू किया गया। दुश्मन के इलाके में 2 अलग अलग कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पहली बार अंजाम दिए। हम जंग लड़ने वाले किसी अमरीकी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरानी फजाओं पर मुकम्मल बढ़तरी हासिल है। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीकी सर्विसमैन को बाजियाब कराने का ऑपरेशन नाकाम हुआ है। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 2 C-130 तैयारे तबाह कर दिए गए। C-130 तैयारे के साथ ड्रोन भी तबाह किए गए। अमरीकी तैयारे और हेलीकॉप्टर इस्फहान के जुनूब में गिराए गए। तर्जुमान का कहना है कि जिल्लत आमेज शिकस्त से साबित हुआ कि अमरीकी फौज को गलबा हासिल नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने तबाहशुदा तैयारे की तस्वीर शेयर कर दी। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है कि अगर अमरीका ने ऐसी मजीद 3 फतूहात की तो ये मुकम्मल तबाहकुन होगा। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमरीकी एयरफोर्स ऑफिसर की तलाश के दौरान अमरीकी हमले में शहीद ईरानियों की तादाद 9 हो गई है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि तुम्हारे गैर जिम्मेदाराना इकदामात पर अमरीकी खानदान को जिंदा जहन्नुम में धकेल रहे हैं। हर पूरा खित्ता जलने वाला है क्योंकि तुम नेतन्याहू के अहकामात मानने पर मुसर हो। गलती ना करो, तुम जंगी जराइम के जरिए कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। वाहिद हकीकी हल ईरानियों के हुकूक का एहतराम किया जाए और इस खतरनाक खेल को खत्म किया जाए। कराची में मजदूरों और नौजवानों ने पेट्रोल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया है। कॉमरेड जहरा खान की क़यादत में होने वाले एहतजाज में मेहनत कशों और सियासी समाजी इंसानी हुकूक की तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हुए। मुजाहिदीन से खिताब में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान सिंध के जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा और फिर इसमें कुछ कमी का ऐलान सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत किया गया। हुकूमत आवाम को मौत दिखाकर बुखार पर राजी करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुजाहिदीन ने हुकूमती अहदेदारों की गाड़ियां वापस लेने और अशराफिया के अखराजात में 50% कटौती का मुतालबा किया। बदनाम जमाना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टेन के भारतीय खरबपति ताजिर अनिल अंबानी से ताल्लुक के मजीद सबूत सामने आ गए हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका में अहम तैनातियों और अमरीकी खारिजा पॉलिसी से मुतालिक अनिल अंबानी को मालूमात फराहम की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एप्स्टीन ने पहली ट्रंप इंतजामिया की तैनातियों से मुतालिक अनिल अंबानी को पहले से आगाह किया था। उन्होंने अनिल अंबानी को बताया कि जॉन बोल्टन को कौमी सलामती का मुशीर बनाया जाएगा। एप्स्टीन ने अनिल अंबानी के स्टीव बेनिन जैसे अहम अमरीकी एहलकारों से तारुफ का भी बंदोबस्त किया। एप्स्टीन और अंबानी के राबतों में एप्स्टीन ने भारत और इसराइल के ताल्लुकात करीब तर लाने की भी वकालत की।